उसको आगे कमेंट्स में बताते रहें। तो आज के वीडियो में आप लोग देखिए, जल के विषय में परिचर्चा हो चुकी है, तो जल के स्रोतों पर आज बात करते हैं। चूँकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल की प्राप्ति है और पृथ्वी पर जल मुख्य रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त होता है, जो कि महासागरीय, स्थलीय, भूमिगत जल के 3 मुख्य स्रोत हैं। इन स्रोतों में सर्वप्रथम और विस्तार सबसे बड़ा भंडार जल का जो है भंडारण, वो महासागरीय जल में है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। महासागरीय जल, सागर, महासागर, खाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में जो वर्षा का जल बहता हुआ नदियों के माध्यम से महासागर में पहुंचता है, और ये जल खारा है, इसमें लवणता अधिक होती है। इस जल का विस्तार काफी बड़ी राशि में है, प्रतिशत में है। खाड़ी, सागर, महासागर में जिस जल की बात हम कर रहे हैं, तो समुद्री जल या महासागरीय जल के स्रोत के रूप में आता है। समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि को 3 ओर से घेरे हुए है। लगभग 6100 किलोमीटर लंबी समुद्र तट है, और भारत एक इसी रूप में प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से संपन्न है, और समुद्री जल खारा, नमकीन होने के कारण ये पीने योग्य नहीं है। इस जल का मत्स्य पालन, नौका परिवहन आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र अनेक प्रकार के सागरीय जीव जैसे मूंगा, मोती, झींगा, घड़ियाल, कछुआ आदि पाए जाते हैं, और समुद्री जल का ये सर्वोत्तम उपयोग है कि इससे खाद्य नमक की प्राप्ति होती है, खाने का नमक तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला आता है स्थलीय जल। स्थलीय जल से अभिप्राय है कि जो स्थल पर पाए जाने वाला जल, ये भूमि की सतह पर पाया जाता है, और इसलिए इसे स्थलीय जल कहा जाता है। ये 3 इसके रूप है, 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है वर्षा का जल। तो ये वर्षा का जल, चूंकि ये भी सतही स्थलीय भाग पर प्राप्त होता है, जो वर्षा होती है, और वर्षा का जल जो धरातल पर जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, उसे वर्षा जल कहते हैं। वर्षा जल अत्यंत शुद्ध एवं हिमालय नदियों द्वारा, हिमालयी जो नदियां हैं उनको छोड़कर इसका अधिकांश जो नदियों में, विशेषकर दक्षिण भारत की नदियों में बहने वाला जल वर्षा का जल ही होता है। चूँकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमनद से, ग्लेशियर से निकलती हैं, तो उसमें वर्षा का जल वर्षा के मौसम ऋतु में ही मिलता है। इसके अलावा साथ साथ ग्लेशियर का भी जल उसमें सम्मिलित रहता है। भारत की जलवायु मानसूनी होने के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से वर्षा 3 महीनों में ही वर्षा का जल प्राप्त हो पाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में बड़े पैमाने पर, बड़े भाग पर धरातलीय जल की कमी हो जाती है। नदी का जल आता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत के प्राकृतिक जल संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है नदी का जल। भारत में प्रचुर मात्रा में नदियाँ और उनका जल उपलब्ध है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में जनसंख्या का रोजगार और कृषि कार्य भी इसी से चलता है, जिससे कि इसके लिए सिंचाई हेतु नदियों से नहरें निकाली गई हैं।
और विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे ताप विद्युत संयंत्र, जल परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अनेक उद्योग हेतु भी नदियों का जल की आवश्यकता होती है। और अनेक उद्योग इसे भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि के अतिरिक्त ये जल मार्ग में भी सुविधा उपलब्ध कराता रहा है इस नदियों का जल। अगला तीसरा इसी में आता है जलाशयी जल या जलाशयी, तालाब, पोखर, झील का जल। तो भूमि के ऊपर भाग पे पाए जाने वाले जल संसाधन में तालाब प्रमुख साधन है। इससे वर्षा का जल एकत्र किया जाता है। इससे वर्षा का जल सिंचाई, वर्षा के जल से सिंचाई होती है और साथ ही बांध बनाकर जल विद्युत भी तैयार की जाती है। प्रायद्वीपीय पठारीय जो भाग हैं उनमें तालाबों द्वारा सिंचाई का मुख्य साधन स्रोत माना जाता है। भारत में तालाबों का से लगभग 90% और दक्षिणी भाग में सिंचाई की जाती है, क्योंकि दक्षिणी भाग पठारी प्रायद्वीपीय पठार का है, इसमें बसा हुआ है। मुख्य रूपों में तीसरा क्रम आता है आपका भूमिगत जल का। भूमिगत जल वर्षा के जल का कुछ भाग मैंने बताया है आपको कि भूमि की तलहटी में, तली में मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और भूमि में एकत्र हो जाता है। इसे भूमिगत जल या अधोभूमि जल के रूप में संज्ञा दी जाती है। एक मीठे पानी के जल के स्रोत के रूप में, प्राकृतिक जल के स्रोत के रूप में इसको कुआं, नलकूप और नलों के द्वारा इसे निकाला जाता है, इससे प्राप्त किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह आज की वीडियो में मैंने आपको जल के स्रोतों के विषय में समझाया और अगले इसी क्रम में